हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, मूव ऑन कर लिया उन्होंने। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या मूव ऑन कर चुके हैं। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मूव ऑन नहीं किया है। हो सकता है आपके साथ डिस्टेंस बनाया है, कारण कुछ भी रहा हो, उनकी फैमिली रही हो, उनके अंदर का फेयर रहा हो कि मैं चीज़ें कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आपके साथ कमिटमेंट से भाग रहे हों, आपके साथ दूरियां बना ली हों, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, पर कहीं ना कहीं अभी उनके मन में आपके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो इमोशंस अभी भी जिंदा हैं। वो कहीं ना कहीं अकेलापन और स्ट्रेस अभी भी फील करते हैं आपके बिना, खुद को आधा अधूरा अभी भी फील करते हैं। टेम्परेंस, देखो, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे। आपके साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत था उनका, आपके साथ उनको एक रिश्ते में नई रोशनी दिख रही थी, मगर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कुछ फैमिली रीज़न हो सकते हैं उनके, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आप दोनों की कास्ट अलग से हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में फ़र्क हो सकता है। कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है कि जहाँ पे उनकी फैमिली कंज़र्वेटिव हो, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे उनको लग रहा हो कि नहीं, चीज़ें आपके साथ आगे नहीं बढ़ा सकते, या वो खुद ऐसी सिचुएशन में ना हो जहाँ पे अपने आप को इमोशनली ओपन करना चाहते हों वो। कहीं न कहीं कुछ पुराने ज़ख्म या पुराने दर्द वो भी उनके मन में थे, जिसकी वजह से वो अब उस स्ट्रेस से निकल नहीं पाए और वो स्ट्रेस और लेना नहीं चाहते थे। मगर यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि वो बात करना चाहते हैं आपसे, शांत होके बैठे हैं। एक सुकून-सा फ़ील होता था उनको आपके साथ, एक रिलेशनशिप में बैलेंस बना हुआ था आपके साथ। वो अंडरस्टैंडिंग जो बनी हुई थी ना, वो काफ़ी टाइम से वो सर्च कर रहे हैं उस अंडरस्टैंडिंग की, उस और हो सकता है इस चक्कर में उन्होंने एक हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आपसे मिलने भी आना चाहते हो, मगर कहीं न कहीं वो अपने स्ट्रेस की वजह से अपने फैमिली की वजह से आपसे दूर भाग रहे हो कि कुछ आपसे के साथ गलत ना हो जाए, या फिर आपको हर्ट ना करना चाहते हो, या फिर खुद की फीलिंग्स को वो बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं कि अपने आप से हर्ट होने को उनको डर लगता है। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी वो रास्ता देख रहे हैं जहाँ से आप वो आपकी तरफ आ सकें। सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते को आगे लेके जाने के बारे में। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मगर क्या है ना, कुछ पास्ट के ऐसे ज़ख्म हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक गार्डेड, अपने आप को सेफ ज़ोन में रख लिया है। ये सोच रहे हैं कहीं पहले की तरह, पुराने ज़ख्मों की तरह कहीं दोबारा से इनको चोट तो नहीं लग जाएगी वो अपने हर्ट होने से डर रहे हैं। क्या इनको आगे बढ़ना चाहिए? इतना आगे आ गए आपके साथ, इतनी अंडरस्टैंडिंग बना ली, इतना दिल जोड़ लिया आपके साथ, इतना सुकून फ़ील करते हैं आपके साथ, तो जो पहले कभी इनको दिखा नहीं। इनको ऐसा लगता है कि जब भी आप इनकी लाइफ में आए हो ना, इनकी लाइफ में कुछ मिरेकुलस हो रहा है, या फिर इनको मतलब लाइफ की सारी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी नज़र आती है आपके आने के बाद, और आपको एक अपने लाइफ में एक मिरेकुलर पर्सन मानते हैं ये। मगर आपसे जो डिस्टेंस बना भी लिया है, फिर भी अभी भी अपने अंदर जगलिंग कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर इस अ, 2 तरह की बातों से लड़ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ कहीं या ना बढ़ूँ। क्या मुझे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? हिम्मत नहीं हो रही इनकी। साहस तो बहुत है इनके अंदर, ठीक है? दुनिया से लड़ जाएँ इस तरीके के पर्सन हैं आपके, मगर खुद के हर्ट होने से डर लगता है इनको, तो इसलिए थोड़ा-सा अभी ये नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं।
ऐसा भी नहीं है कि आपसे दूर होकर ये खुश हैं, कहीं न कहीं आपसे जो भी दूरी इन्होंने बनाई है, उस चीज़ का दर्द अभी इनके मन में अभी तक है, ये नहीं भूल पा रहे हैं आपको। चाहे इन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई है, चाहे तो कुछ लोगों के बहकावे में आके इन लोगों ने दूरी बनाई है, मगर जो भी दूरी बनाई है ना, इनका ऐसा लग रहा है इनको कि इन्होंने अपनी समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपनी सोच को बना लिया हो और कुछ भी आपको क्लैरिटी देने की बजाय आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो ये दुःख इनको अभी अंदर ही अंदर इस चीज़ का गिल्ट सता रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत करा है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये आपको बहुत ही वैल्यू करते हैं, दिल से वैल्यू करते हैं और कहीं न कहीं आपने इनको फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट किया है। उस सपोर्ट को भूले नहीं हैं, दिल से आपकी इज़्ज़त करते हैं अभी तक। और जजमेंट, बट क्या है ना, इन्होंने कुछ बातें ना भगवान के ऊपर छोड़ रखी हैं कि ठीक है, भगवान आपको मिलाना होगा तो मिलाऊँगा, मिलवा देना आपकी इच्छा। मगर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दिन-रात ना भगवान से, ठीक है, आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ, उसके लिए प्रेयर करते हैं। कहीं न कहीं ये ऐसा भी दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन को ब्लेम करें या अपने आप को ब्लेम करें, इनको समझ में नहीं आता। ये आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं ना कि ये हर टाइम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, अपने आप को ब्लेम नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी को हमेशा सेव करके रखते हैं। तो ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं। ये अब सेकंड चांस देना चाहते हैं रिश्ते को। ये अगर सेकंड चांस देना चाहते हैं तभी तो प्रेयर कर रहे हैं भगवान से। इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने या कार्मिक रिलेशन हो सकता है आपका, इस तरीके की थॉट्स इनके माइंड में आती हैं कि इसलिए तो नहीं भूल पा रहे आपको। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते को एक चांस मिलेगा, यूनिवर्स चांस देंगे। यूनिवर्स आप लोगों के रिश्ते को चांस देंगे क्योंकि आप भी बहुत रोए हो इनके लिए। आपने भी बहुत आँसू बहाए हैं। बेशक से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बेशक से आप बता नहीं रहे हो, मगर कहीं न कहीं इस रिश्ते में जो है पेन बराबर हुई है। एक इक्वल पेन आप दोनों ने फ़ील करी है और आप तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल नज़र आ रहे हो मुझे, क्योंकि आपके ही इमोशंस हैं जिसकी वज़ह से ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। इतना प्यार, इतने इतने आपके गहरे भाव, ठीक है? जहाँ पे आप दुनिया से छुपा लेते हो, मगर कहीं न कहीं आपकी वो जो केयर है ना, ये उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं और आप भी कहीं न कहीं लोगों से छुपाते हो, घरवालों से छुपाते हो, पर आपके इमोशंस कहीं न कहीं अभी भी आपका दिल इनको ही ढूँढ रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो है ना आप लोगों में, सिर्फ़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हद से ज़्यादा बिलीव करने पे आई है। आपने कहीं न कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपनी लाइफ़ में इम्पोर्टेंस दे दी और ये इंसान अब ना समझ नहीं पा रहा है कि इस इंसान को, ठीक है, आपको चुनना चाहिए या अपनी प्रायोरिटीज़ को चुनना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। रीज़न बीइंग है कहीं न कहीं आपके वो इमोशंस को मिस करता है ये। डिसीज़न नहीं ले पा रहा है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट जो मर्ज़ी हो जाए, ये आपके पास आएँगे, डिवाइन इनको आपके पास भेजेंगे और ये आपके पास मुझे आते नज़र आ रहे हैं अंडर 6 वीक, 6 दिन से 6 हफ़्ते के बीच में ये आपके पास आ आ रहे हैं। सो आपका रीयूनियन होगा। कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई भी इनकी सिचुएशन है, वो सब इनको क्लैरिटी मिलने वाली है।